हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वैदिक सिविलाइजेशन। ऑलराइट। तो हम ये पहला टॉपिक उठा रहे हैं। हम लोग पीसीएस लेवल की जो है तैयारी शुरू करा रहे हैं यूकेपीएससी की। और हम टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और ये ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड होगा। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा होगा ही आपको। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन आई कहाँ से, है ना। पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं और अचानक से वैदिक सिविलाइजेशन आ जाती है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है कल्चरली। किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। तो इसका टाइम स्पैन है 1500 से 600 बीसी तक। और इससे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो तो 3500 और उससे भी ज़्यादा पुरानी थी, जो नए नए प्रमाण मिल रहे हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई 1600 बीसी के आसपास तक, है ना। अब वो कैसे ख़त्म हुई अचानक और कैसे अचानक वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हो गई, ये तो हम नहीं जानते हैं पूरी तरह से। ऑल्दो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। अब वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ से आई, है ना। ये एक नई तरह की सिविलाइजेशन थी, आई कहाँ से ऑल ऑफ अ सडन। तो इसके लिए जो कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमें पता है कौन सी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, है ना। तो कहते हैं कि जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया था वहाँ से माइग्रेट करके लोग सर्दर्न एशिया की तरफ को आए। सर्दर्न एशिया मतलब इंडिया वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि पहले वो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब ये पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा जो एक कॉन्टिनेंट जैसा है ना, पूरा एक मास है, लैंड मास है, इसे हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे नीचे को नॉर्दर्न इंडिया की तरफ को ये लोग आए। ऑलराइट। अब स्टार्टिंग में ये लोग कहाँ पे सेटल हुए? सप्त सिंधु रीजन में। ठीक है। अब हम क्योंकि अर्ली वैदिक एज की अगर बात करें, अर्ली मतलब पहले, तो पहले ये लोग कहाँ सेटल हुए? सप्त सिंधु वाले रीजन में। सप्त सिंधु मतलब इंडस, रावी और झेलम, सतलज, ये सब ये जो रिवर्स है, 7 रिवर्स हैं। और सरस्वती इनमें से एक मेजर रिवर थी उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे। ठीक है। ऑल्दो अभी सरस्वती रिवर नहीं है, बट उस टाइम पे मेजर रिवर थी। और इनका माइग्रेशन कैसे हुआ? ऐसे नहीं कि एक बार सारे आए घोड़े पे बैठ के और सब सेटल हो गए, नहीं। ठीक है, थोड़े थोड़े करके आए, थोड़े आए और उन्हें अच्छा लगा, सेटल हुए, और आए और आए, उन्होंने सूट कर गया वहाँ का क्लाइमेट, और नदी भी है, सब कुछ है ना, और अच्छा खासे रिसोर्सेज थे, तो वो लोग सेटल हो गए। अच्छा। अच्छा, इसके हमें सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है हमको? सबसे मेजर जो सोर्स है वो है ऋग्वेदा। ठीक है। जो अर्ली वैदिक फेज में कंपाइल किया गया था वो वेदा था ऋग्वेदा। ठीक है। बाकी वेदास भी आए, वो बाद की स्टेजेस में आए थे, वो लेटर वैदिक में हम उन्हें कंसिडर करते हैं। ठीक है। ज़्यादा ऋग्वेदा को हम ऋग्वेदा को ही मानते हैं अर्ली वैदिक का। ठीक है। और इसके प्रमाण मिलते हैं हमें ऑकर कलर्ड पॉटरी। ठीक है। ये पूछा भी जाएगा आपसे, ऑकर कलर्ड पॉटरी कौन से टाइम का है? वो यानी कि वैदिक टाइम पे हमें मिलती थी। ठीक है। फिर जो लेटर 3 वेदास हैं, उपनिषद है, जो बाद में लिखे गए, उनमें भी थोड़ा बहुत इसमें डिस्क्रिप्शन है ही इनका, इसका अर्ली वैदिक फेज़ का। बट ज़्यादा इसमें क्या है, लेटर वैदिक फेज़ का, कि सोसाइटी कल्चर इस सब के बारे में ज़्यादा पता लगता है हमें, क्योंकि वो बाद में कंपाइल हुए थे लेटर लेटर स्टेज में। ठीक है। ये हो गए सोर्सेस। अब हम आते हैं यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ। देखो, मैंने बहुत ही ब्रीफ में ये नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपको फटाफट फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर लो, यानी कि 10-10, 15-15 मिनट में एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा क्या होगा? और रिवीजन के लिए भी अच्छा है, और आप एक बार जल्दी जल्दी अगर पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, अब देखो पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं। ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन हमें पता है, बताया ना मैंने आपको, सप्त सिंधु रीजन, वहाँ पे ये लोग सेटल हुए। ठीक है। अब इसमें जो फैमिली थी, यानी कि फैमिली को क्या बोलते थे लोग? कुल बोलते थे। क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। और तो ये जो थी यूनिट ऑफ सोसाइटी थी। ठीक है, फैमिली। और ट्राइब को क्या कहते थे? जना। क्या बोलते थे? जना बोलते थे। तो ट्राइब जो थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, पेस्टोरल टाइप की थी, मतलब ऐसे स्कैटर्ड रहती थी, ऐसे वेल सेटल्ड कोई इनका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है। जो ट्राइबल चीफ था उसे कहते थे राजन। बड़े बड़े जो ट्राइब्स होते थे ना इनके, उनका जो चीफ होगा उसे कहेंगे हम राजन। ठीक है। और गोपति या गोपाल भी कहते थे चीफ को। जैसे छोटे 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 ट्राइब होंगे उनको गोपति गोपाल भी कहते थे। ठीक है। जैसे आपने कृष्णा को देखा होगा ना, कृष्णा को क्या कहते हैं? गोपाला कहते हैं ना। गोपाल मतलब जो गौओं का रक्षक होता है, क्योंकि यहाँ पे काव और मतलब काउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में। इससे भी हमें पता चलता है। देखो, गोपाल बोलते थे चीफ को। अच्छा, जो सभाज थी इस टाइम पे, राजा ऐसे नहीं है कि जो राजा नया ट्राइबल चीफ है और ऐसे ही कुछ भी अपने डिसीजन दे रहे हैं, नहीं। ठीक है। सभा होती थी जिसमें इलीट मेंबर्स होते थे, है ना, सीनियर मेंबर्स होते थे सोसाइटी के, और वो जो थे
वो एडवाइस देते थे राजा को कि वो अपने डिसीजंस ले। ऑटोक्रेटिक नहीं था बिल्कुल भी राजा, ठीक है। और इंटर ट्राइबल फाइट्स होती थी, छोटी मोटी फाइट्स होती थी, ऐसे बहुत बड़े वॉर्स नहीं होते थे। और जो वेपन्स थे, क्योंकि वो किसके बने थे, ब्रॉन्ज के, कॉपर के, है ना, मतलब इतने ज़्यादा हैवी मेटल्स थे, इतना भारी नुकसान नहीं हो सकता था, और लार्ज स्केल वॉर्स नहीं होते थे ना। इतना एग्रीकल्चर था, क्योंकि ब्रॉन्ज और कॉपर के हैं ना यार। देखो इतना, मतलब वुडन प्लाव ही यूज़ होता था उस टाइम पे, प्लाव यूज़ भी नहीं होता था। तो इतना एग्रीकल्चर भी कुछ खास फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। फिर चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, समझ लो आप, वो इमेजिन कर लो कि जैसे महाभारत वाला टाइम आता है ना बाद में, उससे पहले उसका प्रिमिटिव स्टेज आप इमेजिन कर लो। चैरियट्स बनी गई होंगी, क्योंकि महाभारत में भी हम देखते हैं ना, आपने सीरियल्स में देखा होगा, वो चैरियट्स वगैरह यूज़ करते हैं। कृष्णा हो गया, अर्जुन हो गए, ये सब लोग, तो चैरियट्स होते थे, ठीक है, वैदिक एज में। और ब्रॉन्ज और कॉपर का ही ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। फिर सोशल लाइफ देखो इनकी, इनकी सोशल लाइफ क्या थी कि पेट्रियार्कल थी। ऑल दो सोसाइटी क्या थी, पेट्रियार्कल ही थी, बट वुमेन का जो स्टेटस था वो अच्छा था। वुमेन का स्टेटस अच्छा था, मतलब वो एजुकेशन उन्हें मिलती थी, है ना, अगर वो चाहें तो एजुकेट कर सकती हैं खुद को। विडो रीमैरिज वॉज प्रेजेंट। ये देखो बेसिक जो टर्म्स होते हैं ना, ये वुमेन के रिगार्डिंग, अगर आपका स्टेटस सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब वुमेन का तो आएगा ही आएगा आपका, सोसाइटी एंड वुमेन, कंडीशन ऑफ वुमेन, कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब तो मतलब कॉमन चीज़ें हैं। तो वुमेन का अगर आपको स्टेटस पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक तो एजुकेशन आप मेंशन करोगे, उन्हें मिलती थी या नहीं मिलती थी, सो दे रिसीव्ड एजुकेशन, ऑल राइट। विडो रीमैरिज वॉज प्रेजेंट, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। देखो आज ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही भी, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उस टाइम पे भी विडो रीमैरिज करवाने के लिए इतने कानून लाने पड़े। देखो कितनी विकृतियाँ आ गई थी हमारे समाज में, है ना। वैदिक टाइम पे देखो आप, विडो रीमैरिज वॉज प्रेजेंट, यानी कि एक स्त्री है, उसने शादी करी है तो दोबारा शादी कर सकती है। और आज इतनी ऑर्थोडॉक्सी आ गई है कि हम लोग सोचते, मतलब सोचने 10 बार सोचना पड़ता है इस चीज़ के बारे में। और चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ वुमेन वाज गुड इन प्री वैदिक टाइम, अर्ली वैदिक टाइम, ऑलराइट। अब वर्ना सिस्टम था देखो, बट कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। वर्ना सिस्टम मतलब क्या था कि 4 क्लासेस बना दी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि हम जानते हैं। बट दैट वाज डिपेंडेंट ऑन देयर वर्क, जो वर्क वो करते थे, ठीक है। इस बेसिस पे नहीं था वो कि रिजिडिटी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे वो था वर्क बेसिस पे। जो फूड था, फूड क्या वो खाते थे, अब देखो नॉर्दर्न इंडिया में है ना, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा क्या उगता है, विंटर टाइप की क्रॉप्स, यानी कि बारले हो गया, वीट हो गया, यानी कि जौ हो गया, गेहूँ हो गया, है ना। मीट वो खाते थे, फिश का, बर्ड का, गोट का, शीप का। बट आपको काव दिख रहा है इसमें, नहीं, काव का नहीं खाते थे मीट, ऑल राइट। क्योंकि बाद बाद में लेटर वैदिक फेज में काव सेक्रीफाइसेस होने लगे और कैटल बीफ कंजम्पशन होने लगा था, ठीक है। आज भी सर्दर्न साइड में अगर आप जाओ तो बीफ कंजम्पशन होता है, ऑल्दो काव का ना होता हो, बफेलो का तो होता ही है। तो लेटर वैदिक फेजेस में होने लगा था बीफ कंजम्पशन, ठीक है। फिर देखो इनकी इकोनॉमिक लाइफ, देखो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या तो उनकी सोशल लाइफ पूछ लेगा, या तो आपकी पॉलिटिकल लाइफ पूछ लेगा उनकी। तो आपको ना, अगर इस तरह से आप पढ़ोगे ना सेगमेंट वाइज, कि अच्छा इसका ये एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं, सोशल लाइफ, इसका इकोनॉमिक लाइफ, फिर पॉलिटिकल लाइफ, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही ईजी रहेगा, ठीक है ना, कवर करने में। सारे एस्पेक्ट कवर आएंगे, हो जाएंगे, और हौच पौच भी नहीं होगा कि आप सब कुछ एक साथ पढ़ दिया, यार इकोनॉमिक लाइफ में क्या लिखूँ, इसमें क्या लिखूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं इनकी। तो देखो पैस्टोरल लाइफ थी, एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी, ठीक है। मेजर इनका क्या था कि चरवाहे होते थे, समझ लो, गाय भैंस चरा रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं, एकदम वो कृष्णा का वो बचपन वाला सीन इमेजिन कर लो, आपकी दोस्तों के साथ गाय भैंस चराने जा रहे हो, ठीक है। वही समझ लो वैदिक टाइम, यानी कि, लेकिन खेती वेती नहीं करते थे ज़्यादा, मेजर डिपेंडेंट थे कैटल पे, ठीक है। देखो वॉर भी जो होते थे ना ट्राइब्स के बीच में, यही होते थे कि कैटल के उस पे होते थे, लैंड के नहीं, क्योंकि कैटल वाज द प्राइमरी प्रॉपर्टी, ठीक है। लैंड का उतना वो नहीं था, कल्टीवेट ही नहीं करते थे इतना लैंड, तो क्या पड़े रहने दो, ठीक है। तो इसीलिए उनके वॉर्स को क्या कहते थे, गविष्ठी कहते थे, ठीक है। गोमत क्या था, गोमत वॉज वेल्दी मैन हु ओन मैनी कैटल। देखो अगर किसी के पास बहुत सारी गायें हैं तो उस टाइम पे उसका स्टेटस था कि आज जो हमारे यहाँ पे जिसके पास बहुत सारा लैंड है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
समझ लो उस टाइम में कि बहुत सारी गायें हैं तुम्हारे पास, तो तुम वेल्दी मैन, गोमत हो गए वहाँ के, ठीक है। पॉटरी होती थी, लेदर गुड्स होते थे, हमने देखा ऑकर कलर्ड पॉटरी बनती थी, है ना। कॉइन्स नहीं थे, बार्टर सिस्टम था, या फिर हम कह सकते हैं गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। और टैक्सेस नहीं थे इस टाइम पे, ठीक है, टैक्सेस नहीं लेते थे। और बलि किसे कहा जाता था, जो वॉलंटरी गिफ्ट्स देते थे राजा और वेल्दी मैन प्रीस्ट को। हम देखते हैं ना, गौदान किया जाता था उस टाइम पे। कई सारे अभी भी मतलब जो आर्य समाजी खासकर होते हैं, जो वैदिक उसको फॉलो करते हैं ना, वो लोग आज भी इनमें से कई सारी चीज़ें आप अपने समाज में आज भी देखोगे, जैसे गौरक्षा, गौदान, ये सब चीज़ें नहीं कहते। तो उस टाइम पे तो प्राइमरी चीज़ ही गाय थी, है ना, इकोनॉमी का सेंटर ही गाय थी, तो ऑब्वियसली सब कुछ उसी के अराउंड रिवॉल्व करता था, ठीक है। और कॉपर और ब्रॉन्ज का मेंशन मिलता है, आयरन का मेंशन नहीं मिलता है। देखो अब इनकी रिलीजियस लाइफ क्या थी। जो मेजर इनके गॉड्स थे वो थे, सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड्स बता रही हूँ मैं आपको, ऑल्दो इसके अलावा भी थे। इंद्र, जिसे पुरंदर कहते हैं, वरुण, है ना, वायुदेव कहते हैं जिसे, और अग्नि यानी कि आग के देवता। तो मतलब ये नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं ना, आग हो गई, हवा हो गई, बिजली हो गई, इन्हीं सब का एक तरह से एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म टाइप का है ना। तो जो गॉड्स थे ये यही थे, नेचर वर्शिप को ही थोड़ा इवॉल्व कर दिया जाए तो इसी टाइप का कुछ बनेगा, आप देखो। तो मेजर गॉड्स क्या थे, इंद्र, वरुण एंड अग्नि, ठीक है। और भी थे जैसे सोम और पृथ्वी, ये सब भी थे, बट ये मेजर है। फिर किस किस चीज़ के सेक्रीफाइस करते थे, मिल्क हो गया, घी हो गया, गाय पाली है तो मिल्क और घी तो आएगा ही ना। फिर ग्रेन हो गया, थोड़ा बहुत जो अनाज उगाते थे, वेजिटेबल हो गए, है ना, और मंत्र बोले जाते थे प्रॉपर ऑर्डर में। और लेटर वैदिक एज मैंने आपको पहले ही बताया, कब से कब तक, 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है, टाइम पीरियड पता चल गया हमको। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, देखो ऋग्वेदा तो है ही है, वो ऐसा नहीं है कि पहले कंपाइल हुआ, तो बाद में भी चला ही आ रहा था वो। बट बाकी 3 वेदास भी आ गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। फिर उपनिषद, कितने उपनिषद हैं, 108, ठीक है। फिर अरण्यकास, अरण्यकास क्या थे कि कुछ नहीं था कि फॉरेस्ट में जो शिष्य लोग होते थे ना, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ लिखते होंगे, जैसे गुरु ने कुछ पढ़ाया तो उनके दिमाग में भी कई सारे थॉट्स आते होंगे, तो वो जो है उन लोगों का ज्ञान होता था एक तरह से, वो अपना लिखते थे फॉरेस्ट में जो रचनाएं होती थी उनकी। और पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ये ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन है। उधर क्या थी प्री वैदिक में, ऑकर कलर्ड पॉटरी, यहाँ क्या आ गई, प्रिंट पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ठीक है। अब पॉलिटिकल लाइफ देख लेते हैं। तो उनका क्या था, वैदिक टाइम पे कहाँ पे थे वो, सप्त सिंधु रीजन में, है ना। अब ये लोग कहाँ पे थे, गंगा जमुना द्वाब, यानी कि अब वहीं तो नहीं रहेंगे ना, वो आगे भी बढ़ेंगे वहाँ से। वो लोग फिर इधर उधर को मूव करे होंगे, इतने 100 सालों में तो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है इंसान। तो वो लोग भी इधर उधर मूव करे, ईस्टर्न साइड को गए, नीचे सदर्न साइड को गए, तो अब इन्हें अच्छा लगा होगा, फर्टाइल एरिया है गंगा जमुना द्वाब, वहाँ पे वो लोग सेटल हुए। अब जो सभा होती थी, है ना, हमने देखा था ना, सभा क्या करती थी, एडवाइस देती थी किंग को, अब कम पावरफुल होती गई और राजा का रोल डोमिनेंट हो गया था। अब ट्राइब्स जो थे, लास्ट लास्ट में जो था ना, लेटर अर्ली वैदिक के लास्ट लास्ट में क्या था कि जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे वो ज्वाइन होके भरत जो था, भरता जो था ना, भरता कहते हैं इंग्लिश में, वैसे तो भरत ही है। तो जो भरत थे, राजा भरत, उन्होंने 10 ट्राइब्स को हरा के एक अपना बड़ा ट्राइब की बनाया था, ठीक है। अब लेटर वैदिक फेज में ऐसे कई सारे ट्राइब्स फॉर्म होने लगे थे, जैसे कुरु है, पांचाल है, अवंती है, बहुत सारे थे, है ना। उन्हें ट्राइब ही कहते थे, ट्राइब नहीं कहते थे, अब इन्हें किंगडम कहते थे, क्योंकि इन्होंने कई छोटे छोटे ट्राइब्स को हरा के बड़े किंगडम्स बना दिए थे, ठीक है। और स्टैंडिंग आर्मीज़ अभी भी कुछ ऐसे खास ऑर्गेनाइज थी नहीं, लेकिन आयरन वेपन्स डेवलप होने लगे थे एक तरह से। अब आप सोचो कि जैसे बड़े बड़े राजा और उनकी सेनाएं होती थी ना, उस तरफ की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, उस तरफ बढ़ने की, एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत हो चुकी है, कि कई सारे लोग हैं, है ना, घरों में रह रहे हैं, सेटलमेंट्स हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो वाले सिस्टम की तरफ को हम बढ़ने लगे हैं विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक नाम ये आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं, और मेंस में भी आप इनको थोड़ा बहुत लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट करता है ना, कि आपको नॉलेज भी है। अच्छा देखो, तो एक हो गया भागदुआ। भागदुआ क्या होता था, टैक्स कलेक्टर होता था, ठीक है, जो कि टैक्स कलेक्ट करता था। सेनानी हो गया हेड ऑफ वॉरियर्स,
ठीक है। ग्रामीणी हो गया हेड ऑफ विलेजेस, कई सारे विलेजेस हैं, है ना, विलेजेस हैं, तो उसका जो हेड होगा वो क्या कहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रामीणी। आज क्या कहते हैं हम, ग्राम प्रधान, तब क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। प्रीस्ट किसको कहते हैं, क्या कहते थे प्रीस्ट को, पुरोहित कहते थे। क्या कहते थे, पुरोहित। देखा जो राज दरबार में उसका जो राजा प्रोग्राम्स में देखा होगा आपने, राज दरबार में जो बैठा रहता है पुरोहित, जिससे कंसल्ट करता है राजा, अरे कहाँ ये मतलब ये धर्म के हिसाब से करना ठीक है नहीं है, ये वो उस टाइप का। ठीक है, अब इसकी सोशल लाइफ देख लेते हैं। ठीक है, हमने टर्म्स देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब इनकी सोशल लाइफ देखते हैं। देखो ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी, ठीक है, कास्ट, पहले तो वर्ना सिस्टम था ना, तो अब वो और ज़्यादा रिजिड होने लगा था, ब्राह्मण सुप्रीमेसी आ गई थी, क्योंकि हर चीज़ रिचुअल करना है, सेक्रीफाइसेस करने हैं, तो हर जगह ब्राह्मण का रोल बहुत डोमिनेंट हो गया था। ठीक है, अब विमेन का जो स्टेटस था दैट डिक्लाइंड इन जनरल, और दो मतलब एक दो नाम अभी भी हमें मिलते हैं, जैसे गार्गी मैत्रेय हैं, जो इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड विमेन थी उस टाइम की, है ना, आपने सुना होगा नाम। लेकिन इन जनरल जो था विमेन का स्टेटस क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, चाइल्ड मैरिज भी कॉमन हो गई, पहले देखा चाइल्ड मैरिज नहीं थी, एक आइडियल सोसाइटी जैसी थी वो, वैदिक प्री वैदिक टाइम था। लेटर वैदिक टाइम में थोड़ी इस टाइप की जो बेकार चीज़ें हैं सोसाइटी में एंटर करने लगी। अब वर्ना सिस्टम जो था वो किस में डेवलप हो गया, कास्ट सिस्टम में, है ना। अब पहले क्या थे, सिर्फ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क। अब इनमें भी अलग अलग कास्ट बनने लगी। ठीक है, जैसे वैश्य है तो उसमें भी गोल्ड स्मिथ अलग होगा, ठीक है, लोहार अलग होगा। ठीक है, इस तरह से अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से इन लोगों ने वो कर लिया, कास्ट बना ली। फिर आश्रम सिस्टम डेवलप्ड, है ना, 4 आश्रम, क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद लास्ट वाला संन्यास आश्रम, राइट। फिर इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं। ठीक है, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, पहले उनका क्या था, अर्ली वैदिक वालों का पास्टोरल, है ना। और तो इनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी थी, यानी कि एक जगह सेटल हो गए, एक जगह लैंड है तो फिर सेटल होना ही पड़ेगा। आयरन इंस्ट्रूमेंट्स बनने लगे, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ऑक्सन ड्रॉन प्लॉ, यानी कि अब बैल से जो जुताई होती थी ये लोग करने लगे, है ना। लैंड वॉज प्रॉपर्टी, उनकी गाय थी प्रॉपर्टी। अब इनके अर्बन सेंटर्स लाइक हस्तिनापुर डेवलप्ड, है ना, ऐसे कई सारे सेंटर्स डेवलप होने लगे, लार्ज स्केल ट्रेड होने लगा। गिल्ड सिस्टम डेवलप, गिल्ड सिस्टम मतलब कई सारे ट्रेडर्स जब एक साथ एसोसिएशन बनाते हैं अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए और अपना ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उसे गिल्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल स्टैंडर्ड्स बनाना, सील्स वगैरह, एक सिस्टम डेवलप करना बेसिकली ट्रेड का। फिर गोल्ड सिल्वर एंड आयरन वर मेंशन। ठीक है, फिर रिलीजियस और कल्चरल लाइफ देखें इनकी, तो इनके प्रोमिनेंट गॉड्स कौन है, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं हम, उनको पहले ऐसे ही बोलते थे जब नए नए आए थे एक तरह से। ठीक है, फिर कुषाण को क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर ऑफ काउस। ठीक है, ये काउस वगैरह जो होती थी इनके प्रोटेक्टर थे कुषाण, एंड दे वर वर्शिप बेसिकली बाय शूद्रास। ओके, वर्शिप वॉज बेस्ड मोर ऑन सेक्रीफाइसेस, स्पेशली कैटल, कैटल बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होने लगी थी, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी बाद में। ठीक है, फिर यजनास बाय किंग, यजना मतलब वही यज्ञ, कौन कौन से करते थे, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। देखा होगा तुमने रामायण महाभारत में, है ना, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं ना राम, फिर वो लवकुश के पास पहुंच जाता है घोड़ा, वही वाला अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ऐसे वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, मतलब अपनी पावर अथॉरिटी दिखाने के लिए ये लोग करवाते थे। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक फेज। ऑलराइट, यहाँ पे आपका ये हो जाता है लेक्चर ख़त्म। फिर हम दोबारा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।